ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 12 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा हिस्ट्री हॉल में संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, और मैं फरिश्ता बाबा से दृष्टि लेते हुए और वरदान लेते हुए अपने आप को भरपूर कर रहा हूं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, संगम पर आपने आकर हम बच्चों को कितना प्यार से समझाया, और अब भी बाबा आप हमें रोज रोज ये जो 4 पेज का लव लेटर भेजते हो, और बाबा आप ही कहते हो कि इस मुरली को अच्छी तरह जो उगारना है, मंथन करना है। तो मैं आत्मा इस मुरली का कितना मंथन करके और इस मुरली को अपने अंदर कितना उतारती हूं। मुझ आत्मा को रोज चेक करना है कि मैंने आज की मुरली से क्या क्या चीज अपने अंदर उतारी, कौन कौन सी बातें जो मैं अभी भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में मेरे से गड़बड़ हो रही है, तो उनको मैं ठीक कर रही हूं आज। बाबा, आज आपने कहा मीठे बच्चे बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है, देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। बाबा ने आज फिर पहला पहला पाठ पक्का कराया कि बच्चे देही अभिमानी बनना है, और जब हम देही अभिमानी बनेंगे ना, तो हमारे अंदर कोई विकार ही नहीं होगा, और जब विकार होगा ही नहीं तो बाबा से हम पूरा पूरा वर्षा लेंगे। तो बाबा हमें बार बार याद दिला रहा है कि बच्चे, अगर तुमने पूरा वर्षा लेना है, ये संगम का 1 जन्म और 20 जन्म और 21 जन्म पूरा वर्षा लेना है, सतयुग और त्रेता में आना है, और फिर द्वापर और कलयुग अंत तक भी तुम्हें बहुत अच्छा पाठ मिलेगा। करना क्या है कि बस इस संगम पर मुझे इन विकारों का दान देना। ये 5 खोटे सिक्के जो बाबा मांगता है वो बाबा को देने हैं। तो मैं आत्मा खुद अपने आप को चेक करूं कि मैंने ये 5 विकार दान में दे दिए हैं। दान दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर इनके छोटे छोटे बाल बच्चे सूक्ष्म में ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ बाबा को दे दिया। और जब ये दे दिया तो मैं देही अभिमानी बन गया। और फिर बाबा ने कहा, अगर बाबा मम्मा कहते हो तो लायक बनना है। अगर माँ बाप का नाम रोशन करना है तो बाबा मम्मा का नाम कब रोशन होगा? जब मैं आत्मा बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलूंगी, तभी तो बाबा का नाम लायक बनूंगी। मैं बाबा का नाम रोशन करूंगी, मम्मा का नाम रोशन करूंगी। तो मुझे बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलना है। मैं ऐसा कर्म कोई ना करूं जो मैं बाबा को बाबा ना कह सकूं, मम्मा को मम्मा ना कह सकूं। तो मुझ आत्मा को रोज सवेरे अपने आप को अमृत वेले से भरपूर कर लेना है, और फिर बाबा की याद में रहना है। बाबा की हर श्रीमत पर मुझे चलना है। और पहली पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझना है। जितना मैं ये पाठ पक्का करूंगी तो मेरे अंदर से सारे विकार खत्म हो जाएंगे। फिर आज बाबा ने प्रश्न में पूछा कि आस्तिक बने हुए बच्चे भी ना किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं। फिर बाबा ने वही बात करी, जो अच्छे भले आस्तिक बच्चे हैं, और वो कौन सी ऐसी बात आती है जब वो नास्तिक बन जाते हैं।
बाबा ने मीठे बच्चे में भी कहा, और वहीं यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं, देह अभिमान के कारण ना नास्तिक बन जाते हैं। बाबा कहते हैं जो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं। अब देह अभिमान में क्या कहते हैं कि बाबा तो रोज मुरली में एक ही बात कहता है। ये पता नहीं कि रोज की मुरली घोट के पीने से रोज बाबा अलग अलग बात कहते हैं। कोई रोज एक मुरली नहीं चलती। कई बच्चे तो क्या देह अभिमान में आके क्या कहते हैं, बाबा तो रोज रोज वही मुरली में कहते हैं, क्या रोज की मुरली सुननी। बाबा कहते हैं नहीं, देह अभिमान के कारण जो कहते हैं ना हम सब कुछ जानते हैं, बाबा ने कहा वो पुरानी चाल कोई नहीं छोड़ते हैं। जब ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर क्या होता है, माया की गोली लग जाती है, खा लेते हैं वो। अब बाबा तो हमें ज्ञान की गोलियां रोज खिला रहे हैं, सवेरे से शाम तक ज्ञान की गोलियां खानी है। क्योंकि जब मुरली बाबा ने सवेरे एक बार सुना दी, और उस मुरली के अंदर इतनी ज्ञान की गोलियां हैं, जब मन करे गोली खा लो। जैसे खाना खाने के बाद कईयों का है ना गुड़ खाने की आदत, खाना खाने से पहले भी ज्ञान की गोली खाओ, पानी पीने से भी पहले ज्ञान की गोली खाओ। कितनी गोलियां रोज देता है बाबा। तो कहता है एक एक गोली ज्ञान की लाखों के बराबर है। तो मैं रोज कितनी गोलियां खाती हूं, कितने लाखों रोज कमाती हूं। तो बाबा ने कहा ज्ञान की गोली के बदले क्या खा लेते हैं, वो माया की गोली खा लेते हैं। अब मुझे माया की गोली नहीं खानी है। कईयों को माया की गोली अच्छी लगती है, पर मैं आत्मा चेक करूं कि मुझे कोई माया की गोली में स्वाद तो नहीं आता। तो मुझे सदा ज्ञान की गोली ही खानी है। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूं, देही अभिमानी बनना है। बस क्या पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं, मुझे देही अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा इस बात को जो बच्चे भूल जाते हैं ना, वो आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं। बस सबसे पहला पाठ जो भूल गया वो फिर क्या हो गया, नास्तिक बन जाता। तो मुझे पहला पाठ सदा याद रखना है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस देह द्वारा कार्य कर रही हूं, मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूं, मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूं, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा ने कहा ना तीसरी आंख, तीसरी आंख से क्या करना है, सामने वाली को भी आत्मा देखना है। आत्मा आत्मा भाई भाई। बाबा ने कहा जब नास्तिक बन जाते हैं ना, फिर ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। बाबा मुझे तो सदा ईश्वरीय गोद में बैठना है, मैं आत्मा सदा बाबा की गोद में बैठ के हर कार्य कर रही हूं। फिर बाबा आज गीत चला, आज नहीं तो कल ये बिखरेंगे बादल। सही बात है बाबा, अब तो बिखरेंगे बादल। बाबा ने कहा वह भी घड़ी है और एक बेहद की घड़ी भी है। और उसमें क्या, बाबा ने कहा क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है ना, और इसमें भी क्या 4 हिस्से दिखाए हैं। बाबा ने कहा 15-15 मिनट मिले हुए हैं। क्या ये 15-15 मिनट क्या 4 हिस्सों में जो बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग और सतयुग के बीच में थोड़ा सा समय संगम युग का। बाबा ने कहा नक्शे में भी दिखाते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। तो बाबा ने कहा यहाँ भी क्या है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात बताया बाबा ने। तो बाबा ने कहा दुनिया वाले यह नहीं जानते कि यह ड्रामा का चक्र है। बाबा ने कहा इस चक्र को फिर क्या कहते हैं, बाबा ने कहा इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो आज बाबा ने कल्प वृक्ष का बताया। और जो ये जो इतना ट्री बना हुआ है, बाबा ने कहा जो ये कल्प वृक्ष की आयु कितनी है, तो इसलिए उनकी भेंट किससे करते हैं, बनैन ट्री से। तो बाबा ने कहा उसका भी फाउंडेशन क्या है, सड़ गया है। तो अब ये वाला भी क्या है, ये भी सड़ गया। अब क्या नहीं है, नई दुनिया आनी है। तो ये जो संगम का समय है, बाबा तो कहते हैं ना 3 पैर जो है ना, एक पैर ही टूट गया, 3 पैर पर पृथ्वी खड़ी है। कहते हैं ना वो गाय के सींग पर पृथ्वी खड़ी है, इसलिए हिल रही है। बाबा ने कहा दुनिया वाले नहीं जानते कि ये आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात है, आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। अब बाबा हमें भक्ति का फल देने आए हैं, तो मैं आत्मा उस भक्ति का फल ले रही हूं जो बाबा इस समय संगम पर हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो उस ज्ञान की गोली को मैं रोज सारा दिन खाती हूं। अब बाबा को आकर भक्ति का फल देना है ना, तो भक्ति से छुड़ाना, तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा को आना ही जरूर है। अब भगवान तो आ चुके हैं,
पुकारते थे, कितना पुकारा, हे पतित पावन आओ आकर हमें पावन बनाओ। अब बाबा आया हुआ है। बाबा ने कहा यह नहीं जानते हैं कि इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। ये तो बाबा तो आए हुए हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं ना कि भगवान आए हुए हैं, उनको नास्तिक कहते हैं। बाबा ने कहा जानने वालों में भी नंबरवार है और पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा ने कहा यहाँ रहने वाले ना एक्यूरेट ना जानने के कारण क्या करते हैं, बाबा ने कहा आश्चर्यवर्ण सुनंती कथंती फिर भगंती हो जाते हैं। और बाबा का पहला पहला फरमान क्या है? बाबा का पहला पहला फरमान है कब पवित्रता का। बाबा ने कहा बहुत बच्चे ऐसे जो सेंटर पर आते हैं लेकिन अमृत नहीं पीते, फिर कहीं ना कहीं विष पी लेते हैं, धारणा नहीं है उनके अंदर। तो बाबा ने कहा वो भस्मासुर बन जाते हैं। तो मैं आत्मा चेक करूं मेरे अंदर कोई ऐसा विकार ना हो, मुझे भस्मासुर नहीं बनना है। बाबा ने कहा वहां काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं। बाबा ने कहा देवता बनते ही नहीं है, मुझे क्या बनना है, मुझे तो देवता बनना है ना। तो मुझे 5 विकारों का दान देकर और फिर से बाबा की याद में लग जाना है। बाबा ने कहा पहले विकारों का दान देना चाहिए। बाबा ने कहा दान तब दे, कब देते हैं? बाबा ने कहा दान दे तब बाबा जाना बाबा मम्मा कहलाने लायक हो। जब ये 5 विकारों का दान देंगे, जब बाबा को बाबा कह सकेंगे और मम्मा को मम्मा। बाबा ने कहा क्रोध भी कम नहीं है, क्रोध में भी आकर पहले क्या करते हैं, गाली दे देते हैं और फिर क्रोध में मारने भी लग जाते हैं, 1-2 का खून कर देते हैं। बाबा तो क्या, ब्रह्मा बाबा क्या देखते थे, समाचार बहुत देखते थे, अखबारों में कितने समाचार छपते थे। बाबा ने कहा अगर बाबा से वर्षा लेना है ना तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है ना उसका आप दान दे दो। आज बाबा ने कहा अब कोई भी विकार सूक्ष्म में भी है तो उसका दान दे दो, और दान दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। बाबा ने आज बहुत अच्छे से समझाया कि बाबा भगवान सर्वव्यापी नहीं है। बाबा ने कहा कईयों के लौकिक में भी 5-7 बच्चे होते हैं ना, तो वो बच्चे क्या कहते हैं कि हमारा बाप कोई सर्वव्यापी है, नहीं कहते ना। तो यहाँ बाप भी कहते हैं कि मैं रचता तो हूं, यह मेरी रचना है। अब रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकेगा? बाबा ने कितनी सहज बात बताई आज, फिर भी समझते नहीं है। इसलिए बाबा समझाते हैं पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ, और जो कहे ना तो बरोबर परम पिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। बाबा ने कहा कन्यादान में भी जो पैसा देते हैं ना उसको भी वर्षा कहेंगे। और बाबा में क्या क्या दे रहा है, सुख का वर्षा कौन देता है, दुख का वर्षा कौन देता है, ये सब बाबा ने क्लियर किया। ने कहा कि पहले पहले अल्प पर समझाना है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा कहते हैं जब वो कहना हम नहीं जानते हैं तो बोलो बाप को नहीं जानते हो। लौकिक बाप तो शरीर का रचता हुआ ना, और परम पिता परमात्मा क्या है, तुम आत्माओं का बाप है। फिर धीरे धीरे उनको समझाना कि शरीर के पिता तो अलग अलग है लेकिन आत्माओं का पिता एक है, सब आत्माओं का पिता एक परमात्मा है। तो क्या तुम बाप को नहीं जानते? कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं है। नहीं तो सर्विस नहीं करें। अब जिस बच्चे की बुद्धि में बैठ गई वो भाग भाग के सर्विस करेंगे, सबको परम पिता परमात्मा का परिचय देंगे। मैंने कहा फिर समझाओ कि प्रजापिता परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है और प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। बाबा ने कहा वह है परम पिता परमात्मा और यह है प्रजापिता। अब प्रजापिता तो जरूर फिर यहां होगा ना। बाबा ने कहा क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा तुम पांडवों की युद्ध माया से है, अब मैं माया से अभी भी युद्ध कर रही हूं, अब तो मुझे युद्ध करनी छोड़नी है, बस मुझे बाबा के साथ रहना। बाबा कौन है? बाप तो समझाते हैं कि मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। बाबा ने कहा जो ज्ञान सागर से गंगाएं निकलती है ना वो कोई पानी की नहीं है। यहाँ बाबा ने कहा वहां गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, वहां भी दिखाते हैं ना गंगा कौन है, देवी है। तो फिर भी बुद्धि में नहीं आता। बाबा कहते हैं कि कौन है, देवी देवता तो किसको अमृत पिला न सके। बाबा ने कहा जो यज्ञ ना हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। बाबा ने कहा फिर यज्ञ में लड़ाई की बात ही कहां से आई। बाबा ने कहा ये बातें ना सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो भूल जाते हैं। आज बाबा कितने अथॉरिटी से कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूं, सभी को बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा पहले पहले यह प्रश्न वाली उठाओ,
वह है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, वह है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग अलग है। तो कितना आज बाबा ने कहा कि कैसे कैसे समझाना, सारी युक्ति बताई बाबा ने। बाबा कहते हैं सच तो बिट्ठो नच, डांस करते रहो। डांस तो मशहूर है ना, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा तुम कौन हो? आस्तिक बन गए, धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना। जितना यहाँ आस्तिक बनेंगे उतना हम क्या करेंगे? स्वर्ग में डांस करेंगे। फिर कहा, बाबा ने फिर कहा कि अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा ने कहा जो आप समान ना बनावे ना तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ खामियां होंगी, तो देखना है कि मुझ में कोई खामी तो नहीं है। बाबा कहते हैं इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा ने कहा काम विकार का ना अगर सेमी नशा भी होगा ना तो धारणा मुश्किल हो जाएगी। अगर सूक्ष्म में भी कहीं अपवित्रता है ना, पवित्रता की बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बात है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि जितना मैं आत्म अभिमानी बनूंगा, आत्मा खुद को भी देखूंगा, दूसरों को भी देखूंगा, तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म जो काम विकार की है या कोई भी सूक्ष्म है पवित्रता तो खत्म होती जाएगी। बाबा तो लिखते, बाबा को कई बच्चे क्या लिखते हैं, बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। क्या कहते हैं फिर? बाबा कहते हैं कि बच्चे काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना हम विकारों पर जीत पाएंगे, क्योंकि हमें सारा दिन अच्छे अच्छे संकल्प करने हैं। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि कृति, अगर हमारे संकल्प शुद्ध हैं और बाबा की याद में है तो हमें कोई भी विकार नहीं सताएगा। दूर से ही माया आएगी, दूर से ही चली जाएगी, फिर माया की गोली नहीं खानी पड़ेगी। दूर से ही देखेगी ये तो बाबा की याद में बिजी है, व्यर्थ चलता नहीं है, तो माया दूर से ही भाग जाएगी। हमने कहा कल्प पहले भी तुमने जीत पाई थी। देखो कितना बाबा नशा चढ़ाते हैं कि कल्प पहले भी तुमने इन विकारों पर जीत पाई थी, बाप की गद्दी पर बैठे हो। हमने कहा इनके पीछे रॉयल घराना भी, सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे, पवित्र ना रहने से बहुत बड़ा घाटा पड़ जाएगा। तो मैं आत्मा चेक कर लूं कि मुझे घाटा तो नहीं पड़ रहा। मैं आत्मा पूरा पूरा बाबा से क्या लेना, मुझे 21 जन्मों का वर्षा लेना, तो मेरे अंदर कोई भी सूक्ष्म विकार ना हो। बाबा ने कहा कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है कि इतनी सहज बात भी ना कई बच्चे धारण नहीं करते। क्या कि ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, यही सीधी बात है। तो फिर बाबा ने आज वरदान में कहा तीव्र पुरुषार्थी भव। अब कैसे बनेंगे तीव्र पुरुषार्थी? बाबा ने कहा मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। अब जिन्होंने पहले ही जिनकी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, सामने मंजिल है, भाई मैंने उस मंजिल तक पहुंचना है, तो वो तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं कि मुझे वहां तक पहुंचना है तो मैं फास्ट पुरुषार्थ करूं। वो कभी इधर उधर नहीं देखते, बस वो उनका क्या होता है, जैसे क्या अर्जुन को क्या दिखाई दिया, आंख भी नहीं, आंख के अंदर काला, काले के अंदर सफेद, बस वही दिखाई दिया। तो ऐसे ही जो मेरी मंजिल है, मुझे बस उसी मंजिल को ही देखना है, मुझे साइड सीन देखने ही नहीं है। ना मुझे व्यर्थ में जाना है, ना व्यर्थ सुनना, कुछ नहीं। कुछ बोल रहा है, बोलते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देखना व्यर्थ को। बस मेरी मंजिल क्या है कि मुझे अपने टारगेट को पूरा करना है, और वो मंजिल सामने रखनी है कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करते जाना है। हम उस मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? जब हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि करणहार समझकर कार्य किए, लेकिन करावनहार कौन है? करावनहार नहीं समझा, सदा यही समझा कि बाबा मुझसे जो करा रहा है बाबा करा रहा है, करावनहार और है कोई, बस कर्म किया। ऐसे मुझे कर्म करना है, कराने वाला कौन है? बाबा है। बाबा ने कहा अगर इस ऐसे करके चलेंगे ना तो फिर बाबा ने कहा इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे बाबा। ब्रह्मा बाबा क्या हर कुछ करते हुए लेकिन हल्के रहे, तो मैं आत्मा भी
हर कार्य करते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, बाल बच्चों का सब कुछ करते हुए, अपना धंधा धोरी करते हुए, लेकिन मेरा टारगेट क्या है, मेरी मंजिल क्या है, उस तरफ ध्यान देना, हल्का रहेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे फॉलो फादर करो। तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं सारा दिन बाबा को फॉलो करके हर कर्म कर रही हूं, याद शिव बाबा को कर रही हूं और फॉलो ब्रह्मा बाबा को कर रही हूं। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है ना, उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो, कानों में सुनो ही नहीं। जिस बात से हमारी अवस्था बिगड़े उसको सुनते हुए भी नहीं सुनना। बाबा ने तो एक लाइन क्लियर कर दी कि बच्चे जो तुम्हारी अवस्था को बिगाड़े ना बात, उसको सुनते हुए भी नहीं सुनो। फिर आज लवलीन स्थिति में रहना है। आज का जो होमवर्क बाबा ने दिया, बाबा ने कहा जो बाप का बच्चों से इतना प्यार है तो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, लव लेटर लिखते हैं बाबा, 4 पन्नों की मुरली, क्योंकि बाबा को हमसे प्यार है ना। तो इस प्यार का रिस्पॉन्ड देना। तो बाबा ने कहा याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। अब मैं आत्मा सारा दिन बाबा के प्यार में, बाबा के लव में लीन हो जाऊं, कैसी भी कमजोरी सब स्वा। तो सारा दिन बाबा के प्यार के रिस्पॉन्ड को देना है। जो वैसे बाबा हमें प्यार देता है, हमें लव लेटर लिखता है, तो हमें भी बाबा से सारा दिन प्यार लेना है, प्यार करना है। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते चारों धाम की यात्रा करते हुए उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में आ गई हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।